ये अगर मान लीजिए सचिन पायलट के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, तमाम जितनी बात आती है उसमें लोग यही कहते हैं कि साहब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, अभी उनके पास तो बड़ा वक़्त बचा है, बहुत उम्र है, इतनी जल्दबाज़ी किस बात की है? तो क्या सचिन पायलट वास्तव में जल्दबाज़ी दिखा रहे हैं या सचिन पायलट परिस्थितियों के शिकार हो गए? जोशी जी, पहली बात तो यह है कि मैं सचिन पायलट के हित की बात कर रहा हूँ या सचिन पायलट के विरोध की बात कर रहा हूँ या अशोक जी के हित की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हित में जो होगा और राजस्थान की जनता के हित में, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ और उसी की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है सचिन पायलट का, तो दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात कि सचिन पायलट की अगर उम्र कम है तो क्या उसका गुनाह है? दूसरी बात यह है कि जब अशोक जी चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उस समय की परिस्थितियां क्या थीं? और एक बार नहीं बनाया गया, अशोक गहलोत जी को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जनता ने जब कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया तो विधायक दल का नेता चुना जाता है, विधायक दल के नेता अ, कई बार वो चुने गए। लेकिन सच बात यह है कि विधायकों की राय कुछ और भी थी एक दो बार। जिस तरह परसराम मदेरणा जी थे उस समय 2008 में बहुत ज़्यादा बहुमत था और काफ़ी एमएलए जो थे वो चाहते थे कि परसराम मदेरणा साहब चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने ये इच्छा जाहिर की थी कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तो उनको बनाया गया था। एक बात। अब सवाल उठता है कि सचिन पायलट का और ये जो अशोक गहलोत जी का मसला है, ये है क्यों? जब अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जब चुनाव हुआ, तो जब चुनाव हुआ तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे और पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। पार्टी हार गई। जब पार्टी हार गई तो सचिन पायलट जी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई और 2013 से लेकर 2018 तक 5 साल से भी ज़्यादा का वक्त सचिन पायलट ने राजस्थान में बिताया और सचिन पायलट पूरी ताकत से वहाँ पर जुटे। 18 में जब रिजल्ट आया तो सरकार बनने के आसार हो गए और सरकार बनी। अब मुझे बताइएगा कि कांग्रेस लीडरशिप ने ये फैसला लिया था उस वक्त कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ। और उससे पहले पंजाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे अमरिंदर सिंह जी, वो मुख्यमंत्री बने। अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने बगावत नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री नहीं मानता। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के फैसले को मैं नहीं मानता। कांग्रेस नेतृत्व के फैसले को भी माना और एक सच्चे कांग्रेसी सिपाही की तरह वो काम करते रहे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन करके सरकार में भी शामिल हुए। ये सचिन पायलट का मैं समझता हूँ कोई बुरा काम नहीं कहा जाएगा, अच्छा काम था पार्टी इंटरेस्ट में, अब मिल के सरकार चल रही थी। उसके बाद एक विवाद हुआ जिसमें कहा गया अभी सचिन पायलट नाराज हैं, सचिन पायलट छोड़ के जा रहे हैं, सचिन पायलट सरकार गिरा रहे हैं। ये सब चीज़ें उठी, आपके सामने हैं, हमारे सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। परंतु सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। सचिन पायलट ने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। सचिन पायलट को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में, ख़ास तौर से जब अहमद पटेल साहब जिंदा थे, जीवित थे, तो सचिन पायलट जी के साथ बैठक हुई और उसमें राहुल जी, अहमद पटेल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, कांग्रेस का लीडरशिप जो भी उस समय के लोग थे, उन्होंने बात की। बात करके सचिन पायलट से पूछा, भाई आखिर आपकी शिकायत क्या है? तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री की लड़ाई है। उन्होंने अपनी शिकायत जब दर्ज की तो उन्होंने कुछ मुद्दे गिनाए जिसमें उनकी
उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, ये करना, वो काफी मुद्दे थे। तो वो लड़ाई शांत हो गई। उसके बाद वो फिर जो कांग्रेस नेतृत्व में उनसे चाहा वो करना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में जो सचिन पायलट से उस वक्त वादे किए थे, उन वादों के मुताबिक लगभग 2.5 साल के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक था कि कोविड हो गया, और आपको याद होगा अशोक गहलोत जी को जब ये सवाल उठा तो उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो कई महीने वो उसमें रहे, फिर कोविड हो गया, फिर अहमद पटेल साहब की डेथ हो गई। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया, ये बात फिर उठी। सचिन पायलट के समर्थकों ने फिर कहा कि साहब हम मुख्यमंत्री पायलट साहब को बनाओ, हम अपना हक चाहते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जर्वर गए, उन ऑब्जर्वर में अजय माकन जी थे प्रभारी महामंत्री, खड़गे जी थे जो अब अध्यक्ष हैं। ऑब्जर्वर किसने भेजे? कांग्रेस नेतृत्व ने। फैसला कैसे लिया गया है? ऑब्जर्वर जाएंगे और कहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे? मुख्यमंत्री आवास में। मुख्यमंत्री जी के यहाँ विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई। उस विधायक दल की मीटिंग में जब कोई नहीं आया, और उसके अलावा शांति धारीवाल जी के यहाँ मीटिंग दूसरी बुला ली गई। उसके बाद रात के 11 बजे 12 बजे तक प्रतीक्षा होती रही। फिर अजय माकन जी का बयान आया कि यह अनुशासनहीनता है। उसके बाद दिल्ली लौटने पर ये बात हुई कि साहब ये गलत है, नोटिस जारी हुए। फिर उसके बाद अशोक जी ने मिलने की कोशिश की, फिर सोनिया जी से उनकी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने माफ़ी मांगी। उसके बाद वेणुगोपाल जी ने कहा कि राजस्थान का फैसला 2 दिन में हो जाएगा। इसमें सचिन पायलट की गलती कहाँ है? सचिन पायलट ने कब ये कहा कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, मैं बैठक नहीं करूंगा, मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा? इसी बीच में 22 का यूपी का चुनाव हुआ, सचिन पायलट हमारे साथ रैली करते नजर आए। उससे पहले सचिन पायलट मध्य प्रदेश का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी कंधे से कंधा मिला के साथ कांग्रेस नेतृत्व का निर्देशों का पालन किया। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी के अलावा अगर कोई सबसे ज्यादा भाषण और सबसे ज्यादा सभाएं करने वाला नेता वो सचिन पायलट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सचिन पायलट ने हर मौके पर, हर मोड़ पर संयम दिखाया। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, वो इल्जाम ठीक नहीं है, वो आरोप गलत हैं, वो आरोप ठीक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात मैं अपने बयान के रूप में नहीं कह रहा हूँ, जो घटना घटी है वो आप भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है। एक तरफ तो सचिन पायलट का ये व्यवहार है, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो बयान है वो बयान सामने है। आज उन्होंने जो बात कही है, उससे पहले उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा। जिस आदमी की वजह से, जिस नेता की अध्यक्षता में सरकार बनी, वो निकम्मा कैसे कहा जा सकता है? आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ तो सीट 20 या 22 आई 2013 में। 2013 से 18 तक जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट रहे। आप तो यहाँ महासचिव रहे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, ये प्रभारी मुख्य हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज भी रहे अशोक जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। प्रश्न ये पैदा होता है कि एक बयान उनका आपको याद होगा जब उन्होंने कहा नहीं युवाओं को आगे आना चाहिए, तो दूसरा बयान जब सचिन पायलट निकम्मा है, नकारा है, और तीसरा बयान कभी ना कभी वो हमेशा ऐसी कैसी वो गद्दार हैं। आज भी उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, तो अगर अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि सचिन पायलट गद्दार हैं, तो कांग्रेस नेतृत्व गद्दार हो गया, क्योंकि वो गद्दारों के साथ है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है जोशी जी। ये सवाल, ये हमला जो है, ये सचिन पायलट पे नहीं है, ये हमला कांग्रेस नेतृत्व पे है। अगर सचिन पायलट गद्दार हैं, तो फिर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और तमाम वो नेता कांग्रेस के, कांग्रेस लीडरशिप
जो सचिन पायलट को देश में स्टार प्रचारक बना करके भेजती है। सचिन पायलट से हिमाचल का प्रचार कराया जाता है, यूपी का कराया जाता है, मध्य प्रदेश का कराया जाता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा चल रही है, उसमें सचिन पायलट कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो फिर तो इन सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं और कांग्रेस की लीडरशिप के फैसले पे सवाल उठता। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो आप बात उठा रही है जायज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।